पहले हम सब 7 चक्रास को समझते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो एक और रिलीजन उसे आसमान की तरह देखता है। तो जब हम इसी के बीच में जब हम सोचते हैं, तो हम 2 ही चक्रों के बीच में हमारी ऊर्जा ऐसे 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 होती रहती है, और वो हैं मूलाधार। मूलाधार में आ जाती हैं आपकी बेसिक नीड, और सब स्वादिष्ठान में फिर ये होता है कि अगर वो चक्कर अगर भर भी जाता तो फिर सो गया होने का अर्थ कुछ समझ में आए, पर वो जो है ऊर्जा का पूरा लेवल नहीं जा पाता वहाँ पर भी। इसमें जो आ जाता है व्यक्ति का सब, और मेरे हिसाब से तो सब को हटाई दो, सीधा सीधा आई। और इसमें ये हो जाता है माइंड एंड आई, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, यही पूरा जिंदगी उसका साला इसी में निकल जाता। और इन दोनों चक्र में ये भी देखा जा सकता है कि व्यक्ति किस धरातल पर सोचता है। तो जब इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो सोलोफिजियो फ्रीक्वेंसी होती है, वह अलग होती है। ठीक है, अगर आप 369 मेथड को समझते हो, तो 369 में ही वह भौतिकी है, और भौतिकी में ही वह आयाम है सब्टल वर्ल्ड के। ठीक है, अब तुम ये कहोगे कि माइंड में फिर वो ड्रीम जो क्रिएट होता है वो कैसे, उसमें क्या भौतिकी है? उसमें भौतिकी है, पर यह आम लोग नहीं समझ सकते। उसमें मटेरियल है। उसमें मटेरियल यही है कि जैसे प्रोजेक्टर कुछ दिखाता है, तो एक तरह से प्रोजेक्टर का की जो एक रिफ्लेक्टिंग होती है, ठीक है, अगर वो आँख बंद करके भी है, तो प्रोजेक्टर की जो रिफ्लेक्टिंग होती है, रिफ्लेक्टिंग में भी भौतिकी कण है। सीधी बात है। प्रकाश पूरी तरह से गैर भौतिक और अभौतिक नहीं है। जब तक आपकी लाइट बाहर की तरफ ही रहेगी, तब तक एनलाइटमेंट भूल जाओ बाबा। अब ऐसे लोग कहते रहते बोला यह क्या चीज़ है, हाँ ऐसा थोड़ी ना होता, तो भाई वही बात जाने दो। योग निद्रा का एक अलग माध्यम होता है, जिसमें यह बताया जाता है कि तुम एक बार अपना शरीर छोड़